हेलो गाइस, एन की क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपनी जो भाषा है वो प्रभावशाली होती है और जो सुनने वाला है उस पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। और यह लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। वाक्यांश और इसका जो एक शब्द है वो क्या होगा। सत्य बोलने वाला को हम बोलेंगे सत्यवादी। जो सहनशील हो, सहिष्णु, बिना सोच विचार कर किया हुआ विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो उसको अतृप्त कहते हैं। नेक्स्ट है दो भाषा जानने और बोलने वाला दुभाषिया। जिसको अनुभव हो वो अनुभवी। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो अवैध। जो बिना वेतन काम करे अवेतनिक। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसे गिना ना जा सके अगण्य। जो लोक का इस लोक का ना हो उसे क्या कहेंगे अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक। जो अत्याचार करता हो अत्याचारी। जिसकी सीमा ना हो असीम। जिसका कोई सहायक ना हो असहाय। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य। जो संभव ना हो असंभव। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। जिसका नाम ना हो अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे वो अहिंसावादी। गांधी जी अहिंसावादी थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे। वैसे नेक्स्ट है जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जो परिचित न हो अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला आशावादी। आलोचना करने वाला आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। नई खोज करना आविष्कार। जो नए जमाने का हो आधुनिक। और दूसरे देश से मंगाना क्या कहलाता है आयात। नेक्स्ट देखिए ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ। छोटा भाई को अनुज बोलेंगे, बड़े भाई को अग्रज। आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो उदार। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती हो या इलाज होता हो औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई कोई जो वस्तु होती है उसे कलाकृति बोलते हैं। जो अपने काम में होशियार हो कार्यकुशल। जो अपने कार्य में होशियार हो कार्यकुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसे कष्ट साध्य बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हो कारखाना कहलाता है। जो अंदर से खाली हो खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जो किसी को न सुहाता हो खटकना। सामान खरीदने वाला ग्राहक या
खरीदार, गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ, जो गणना योग्य हो, गणनीय, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, जो गुप्त बातों का पता लगाए उसको गुप्तचर कहते हैं। छिपाने योग्य बातें गोपनीय कहलाती है। गायों को पालने वाला गोपाल, गायों को चराने वाला ग्वाला, गांव में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक, बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह, छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी, छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि है ना छात्रवृत्ति, जल में रहने वाला जीव जलचर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय, और जन्म से अंधा जो हो उसे जन्मांध कहते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी होता है। जिसे देखकर डर लगे डरावना, तप करने वाला तपस्वी होता है। दूर देखने और सोचने वाला दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया हो उसको दत्तक बोलते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जो समझने में कठिन हो दुर्बोध, जिसका आचार और विचार अच्छा ना हो दुराचारी कहलाता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक, मांस न खाने वाला निरामिष, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जो अभी पैदा हुआ हो उसे क्या कहेंगे नवजात, जिसके पास धन न हो उसे निर्धन कहते हैं। नष्ट होने वाला नश्वर, रात में विचरण करने वाला निशाचर, और जिसमें ममता न हो वो निर्मम होता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ होता है, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, और ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जो भयभीत न हो निर्भीक, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक होता है। जिसका कोई आकार ना हो निराकार, नया आया हुआ व्यक्ति नव आगंतुक, जिसमें संदेह ना हो निसंदेह, बहुत मेहनत करने वाला मेहनती परिश्रमी होता है। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने ना हो परोक्ष, प्रदेश में रहने वाला प्रवासी, और दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी होता है। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता हो, पाश्चात्य जो लोक से संबंधित, दूसरे लोक से संबंधित जो हो वो पारलौकिक, पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी, 15 दिनों का समय पक्ष कहलाता है। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। जिस जानवर को पाला जाता हो उसे पालतू कहते हैं। पुराने जमाने का प्राचीन होता है। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, पुस्तकों के लिए घर जो होता है उसे पुस्तकालय कहते हैं। किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति होता है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला प्रावलंबी, हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य और बहुत बोलने वाला वाचाल होता है। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि, जो पहले का हो भूतपूर्व, मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। जहाँ रेत ही रेत हो उसे मरुभूमि कहते हैं। महीने में एक बार होने वाला मासिक होता है। मर्म को छूने वाला मार्मिक होता है। लकड़ी काटने वाला को बोलेंगे लकड़हारा। जो लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय वर्णों की माला या सूची वर्णमाला,
वर्ष में होने वाला वार्षिक, जिसका विवाह हो गया हो वो विवाहित, विष्णु का उपासक वैष्णव, जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला विदूषक, जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक, शक्ति का उपासक हो वो शाक्त, विश्व शिव का उपासक जो होता है वो शैव, जो सगा भाई हो से सदोहर बोलते हैं, एक ही जाति के लोग सजातीय, जो याद रखने योग्य और स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, और सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी, सेवा करने वाला सेवक, जो सरलता से प्राप्त हो वो सुलभ, कुछ समय जानने वाला सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक, जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक, अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, हिंसा करने वाला हिंसक होता है, अपने दस्तखत को हस्ताक्षर बोलते हैं, हंसने और हंसाने वाला हंसोड़। ठीक है गाइस, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।